अनुग्रह फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत देखो कोई भी आदमी अगर मरता है, वो चाहे कितना भी दारू पिए, 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 वो चाहे कितना भी गलत काम करे, लेकिन मरने के बाद हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय उनका फलाना फलाना, चाहे कितना भी गलत काम करे। कोई लिखता है क्या नरकीय? नरकी ऐसा कोई भी नहीं लिखता। कोई लिखता? मैं ढूंढ रहा हूं व्यक्ति को जिसको लिखा है नरकीय, ये लिखा है स्वर्गीय। चाहे कितना भी गलत काम करे, किसी को लूटे, किसी को काटे, किसी को पीटे, किसी को बीवी को मारे, बच्चे को मारे, लेकिन मरने के बाद क्या लिखते हैं? स्वर्गीय उनका फलाना फलाना। उसको भी मारने लिखने वालों को ये गलत था, लेकिन नरकीय कोई नहीं लिखता। कोई मैं ऐसा ढूंढ रहा हूं नरकीय लिखता है, नहीं लिखता। लेकिन स्वर्गीय लिखने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। लिखा है जो कोई उस पर ईमान करे, उस पर विश्वास करे, वो अनंतकालिक जीवन पाए, अनंतकालिक जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीहा 2024 साल पहले मरिया के कोख में एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ। हालेलुया। और कितनी सारी संसार में आप क्या हमारे बीच में हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, चांद पर पहला आदमी कौन गया पता है आपको? चांद पर पहला आदमी कौन गया आपको पता है? हमें बात में नील आर्मस्ट्रांग, किसने बताया? हाँ? राइट सिस्टर, नील आर्मस्ट्रांग। जब नील आर्मस्ट्रांग को पूछा गया कि आपको चांद पर जाने के बाद कैसा लगा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, जब मैं चांद पर गया तो मैंने पृथ्वी को देखा, मैंने कई ग्रह तारों को देखा, नक्षत्रों को देखा, ब्रह्मांड को देखा, मैंने गैलेक्सी को देखा, आकाशगंगा को देखा, प्लैनेट को देखा, बहुत सारा देखा। तो उससे मुलाकात दे रहे थे कि नील आर्मस्ट्रांग जी, आप जब चांद पर गए तब आपको कैसा लगा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने बोला कि सबसे अच्छा लगने वाली बात क्या थी, जब मैंने चांद पर से पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी इसी पर टिकी हुई नहीं है, ये आधारशील नक्षत्र है। और हमारा पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के प्रेम ने पृथ्वी को थाम कर रखा है। अब ये मोबाइल है, ये किसके ऊपर रखा है? लेकिन ये हमें पे रहेगा? अरे ये तो किसी मोबाइल हमें पे नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा पृथ्वी जिस पर 215 देश रहते हैं और 800 करोड़ लोग रहते पृथ्वी पर, और ये हमें पे नहीं है। ये कहां लिखा है? ये बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पृथ्वी हमें पे नहीं है और परमेश्वर के प्रेम में थाम कर रखा है। हालेलुया। तो दूसरा सवाल पूछा गया, जब आपको चांद पर गए तो कैसा लगा? तो उसने क्या बोला उन्होंने? अरे मुझे कैसा लगा वो छोड़ दो, जिसने चांद, तारे, ब्रह्मांड और सारी जहान को बनाया है, जब वो सारे स्वर्ग को छोड़कर, परमेश्वर की पहचान को छोड़कर, उनकी महिमा को छोड़कर, अपना इकलौता पुत्र को भी छोड़कर, जब वो जमीन पर आया तो उसको कैसा लगा होगा? अगर मैं आपको बोलूं आप अच्छे घरों में रहते हैं, आज के बाद आप फुटपाथ पर रहेंगे? नहीं रहेंगे, पटरी वालों की तरह रहेंगे नहीं। वैसा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के हुजूरी में है, सेवा में है, सोने चांदी के महल में वो रहता है, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए खुद की पहचान को भी छोड़ दिया और एकदम नीचे दर्जे का मतलब क्या? शुद्ध मानव मनुष्य के ऊपर बोले स्वर्गदूत के ऊपर बोले परमेश्वर, लेकिन आप एकदम शुद्ध मानव मलाइका के रूप में पैदा हो गया। उसका नाम यीशु बनकर रखा। हालेलुया। ताकि आप तो मेरे पास सम हो जाए। लेकिन कहा कि क्या पाप कैसे पाप? कौन से पाप?
तो एक साधु जी ने कहा कि बेटा पाप में कैसी नदी है जिसमें तू तैरेगा तो वो हल्की लगती है, हल्की लगती है। एक आदमी नदी में तैर रहा था, नदी में तैर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैं बात नहीं दूंगा आपका, ज्यादा नहीं। एक आदमी नदी में तैर रहा था और वो क्या बोलते हैं, ये नदी का पानी का कुछ वजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तैर रहा है, वो तैर रहा है। जब उसको बोला गया कि तू अब तैर रहा है, नदी से थोड़ा बाहर आ और ये नदी का पानी एक ठंडा भरकर एक जग भरकर तू बाहर निकल। सवेरे से रात तक वो एक ठंडा सर्कल लेकर जा रहा था और बहुत ही वजन, उसका कंधा दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया और कभी भी रात तक पानी खत्म हुआ कि नदी का नहीं खत्म हुआ। तभी उसको पता चला कि ये पानी का वजन कैसा है। ऐसा ही क्या होता है जब हम पाप में जीवन जिंदगी जीते हैं, कभी पाप का कीमत क्या है, पाप का वजन क्या है, वो हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा आईना है, उसमें दिखाई देती है कि मेरी सूरत क्या है, मेरे चेहरे में कितने दाग है, तभी पहचान आता है कि पाप कितना कीमती है, पाप कितना वजन है, पाप कितना जख्मी करता है, पाप कितना घायल करता है। क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप काम पर जाते हो ना, आपके मजदूरी है, आपका पगार है, आपका पेमेंट है, वैसे पाप की भी पेमेंट है, पाप की भी पगार है, पाप की भी मजदूरी है और उसकी मजदूरी जो है वो मृत्यु है, वो मृत्यु है। जो बोएगा वो आपने आम का पेड़ लगाया तो क्या आएंगे, पेरू। चुकू का पेड़ लगाया तो कलिंगल। नहीं, हो ही नहीं सकता। जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अच्छा बोलना है ताकि आपकी फसल अच्छी है, आपकी फसल अच्छी है। हमेशा याद रखो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, शत्रुओं को गले लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी 2 मिनट आपका दूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारा समय कितना कीमती है। हालेलुया। किसी एक शहर में एक आदमी रहा करता था, किसी एक शहर में एक आदमी रहा करता था और वो कई सालों से, कई वर्षों से हंसा नहीं था, हंसा नहीं था। कई सालों से वो हंसा नहीं था, हंसी नहीं थी उसके मुंह पर। तो कंपनी का घर देखने गया, लगा मैं हंसूंगा, नहीं हंसा। बोला बॉम्बे के बड़े टॉकीज में, सिनेप्लेक्स में एक बड़ी शाहरुख खान की पिक्चर लगी है, वो देख कर आपको हंस जाएगा, नहीं हंसा। बोला चार्ली चैपलिन की कॉमेडी शो देख, तो भी नहीं हंसा। बोला कार्टून टॉम एंड जेरी देख, तो भी नहीं हंसा। बोला जॉनी लीवर की पिक्चर देख, तो भी नहीं हंसा, नहीं हंसा, नहीं हंसा। जॉनी लीवर हमारे बॉम्बे में, तो भी नहीं हंसा। अभी 10 दिन पहले वो मेरा मुलाकात हो गया, एक टाइम मिलेगा, हालेलुया। वो नहीं हंसा, जॉनी लीवर का प्रोग्राम देखा तो भी नहीं हंसा, नहीं हंसा। हंसना क्या होता है, मैं बरसों से भूल ही गया, सालों से मैं वही क्या होता है। ऐसा ही आपके जीवन में भी कई रूपों से आप अपने मन को खेदित करते हो, मन को छेदित करते हो, आपका दुख आपको ही पता है क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी बंदा नहीं हंसा, नहीं हंसा। आखिर में एक ने उसको सलाह दी, उसके दोस्त ने क्या बोला मन में, इस शहर में एक बड़ी सर्कस आ रही है, बड़ी सर्कस। और उस सर्कस का जो जोकर है, वो इतना हंसाता है, इतना हंसाता है, इतना हंसाता है कि मैयत के लोग भी उसे देखकर हंसते हैं। मेरे प्रियो, पता है बंदा क्या बोला? आपको पता है बंदा क्या बोला? वो जो शहर का सबसे बड़ा जोकर है, जिसको देखकर मैयत के लोग क्या हंसते हैं, वो जोकर दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो शायद मैं हूँ। हालेलुया, मैं हूँ, वो शायद मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वो बोला। आपको समझ में आ रहा है? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सभी को हंसाते हैं, लेकिन आपका मन दुखित रहता है, आपका मन चिंतित रहता है। कभी-कभी ऐसा ही रहता है कि आप दुनिया को बहुत कुछ आप दिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका मन आंसू से घायल रहता है। आपके रात में जब सोते हो तो भी चद्दर आंसू से गिली होती है। आप कहीं नाम उसके स्थिति में आए होंगे, लेकिन आपका दिल बहुत ही दुखित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है, आप
बनाया वो अपनी दिल की आवाज भी सुन सकता है। हालेलुया। जिसने दिल को बनाया वो अपनी दिल की आवाज भी सुन सकता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उसके सामने बैठे हो जो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है, जो आपके दिल की आवाज को भी सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंटी को मांगेगा तो कितना देगी? कितना देगी? एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन मम्मी को मांगेगा तो दो बार देगी, हर बार देगी। हालेलुया, हालेलुया। आंटी बोल सकती है क्या कि भाई मैं वो हूँ? बोल सकते हैं? अभी नहीं है। किसी ने बोला हमारा सत्य मैं हूँ, मैं हूँ क्या करता हूँ? हालेलुया, क्योंकि वो है इसलिए वो बोला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको सच्चाई जानना है। लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार छुपा हुआ नहीं है। आज रात को जब ये मीटिंग समाप्त करके आप अपने घर में जाओ, आप घुटने पर आओ और बोलो कि परमेश्वर अगर तू ज्योति है, अगर तू सच्चा है, तो तेरी ज्योति मेरे चेहरे पर चमका। तेरी सच्चाई मुझे बता और परमेश्वर आपको जाहिर होगा। हालेलुया। मारे गए, लेकिन लोगों ने ये नहीं जाना कि यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठे और मुर्दा सुनता नहीं लेकिन तो जिंदा तो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके दिल में अभी इस वक्त कोई भी चिंता हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, तो आप घुटने पर आकर आपकी परिस्थिति आप परमेश्वर को बताइए। और मैं सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करूंगा, सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे परमेश्वर से बात करना है, मुझे प्रार्थना करना है, तो आप घुटने पर आकर आप परमेश्वर से स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। परमेश्वर ने जिसके घुटने में बल दिया है वो घुटने पर आए। जो माता है, जो बुजुर्ग है, कृपया घुटने पर ना आए। लेकिन परमेश्वर ने जिसके घुटने मजबूत बनाए हैं, पिछले 25 साल से हमने मीटिंग का कोई भी नहीं खाया, कोई भी नहीं खाया। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं किचन से पूरा दरवाजे के बाहर फेंका गया, बाइक एक्सीडेंट, लेकिन एक मेडिसिन भी हमने नहीं खाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी